जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमने आज जो एक स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने आपको बताई थी जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, रीड को लेकर डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ें को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम उस वीडियो के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो हाउ टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली रीड के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको बताई थी। सिमिलरली हमने जो आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी स्ट्रैटेजी के वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने मेनली आपका किया था व्हाट टू स्टडी स्ट्रैटेजी टू स्कोर वाला पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू कीप योर कंटेंट इन मेमोरी परमानेंट। मतलब आप जो पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, जिस भी मोड में आप पढ़ते हो, ठीक है, उसको आप कैसे अपना स्ट्रेटेजाइज करो। 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप उसकी स्ट्रैटेजी बना सको कि इस तरीके से पढ़ने से आपको जो याद रखोगे वो आपके दिमाग में रहेगा और स्थिर रहेगा, क्योंकि स्थिर रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। जो लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साइंस मैथ्स का हम पूरा रीड का 2022 का जो क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इंक्लूडिंग द मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो प्री एग्जाम होगा, मतलब आपको जो जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है वो तो हो ही जाएगा, पर मेन एग्जाम को ध्यान में रख के भी मैं प्रीवियस ईयर के सारे आपके क्वेश्चंस का करवाऊंगा, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहले बात करें, देखो आप जब कोई चीज़ पढ़ते हो, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि सबसे पहला आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, सिलेबस। ठीक है, आप जब भी कोई क्वेश्चन करो वो आपका सिलेबस से लिंक होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ये उस टॉपिक में से पूछा गया है। अगर आपने वो कर लिया तो आपको क्या होगा, एक मैपिंग बन जाएगी कि आपको, क्योंकि आपको पढ़ना केवल सिलेबस ही है। ठीक है, सिलेबस से बाहर आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है, केवल सिलेबस वाला पढ़ना है और लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो कि आपसे पूछी जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इन सब एग्जाम्स में थीसिस तो लिखनी नहीं होती, हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, हमको केवल मार्क्स लाने एग्जाम में क्लियर करने के लिए। तो हमको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया हुआ, और जो सिलेबस में दिया हुआ है उस टॉपिक को भी ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये कैसे पता चलता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो कभी भी उन्होंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जो आपको डीप सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए हो। बेसिक नॉलेज और आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपकी होगी इंपॉर्टेंट। अब जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ को, तो आपका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, आपको याद करना है। जो भी आपको पढ़ा हुआ है वो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि याद करना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद तो कर ही लेते हो, लेकिन जो भी आपने याद किया है, क्योंकि मेमोरी का हमारा एक ढांचा होता है, और अगर आप दिमाग का अपना एक ढांचा होता है और आप जो भी पढ़ते हो वो आपको याद तो हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको प्रॉब्लम आती है आपको रिकॉल करने में। जब आप उस चीज़ को जिसको आपने पढ़ा है, जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा है, न्यूटन के नियम से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो उसको रिकॉल करने में, वापस से उसको अपनी मेमोरी से खींच के उस वक्त अपने सामने लाने में बहुत दिक्कत आती है। यहीं पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ए पर्सन हु स्कोर्स द मार्क्स, ए पर्सन हु डज नॉट स्कोर द मार्क। क्योंकि सब पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, 8 घंटे सब पढ़ाई करते हैं। अब सब जो भी बुक्स होती हैं सेम कोचिंग में पढ़ते हैं, सेम मटेरियल से पढ़ते हैं, तो क्या डिफरेंस है कि कुछ ही लोग जो है सफल हो पाते हैं, मार्क्स ला पाते हैं। उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहीं से निकल के आता है कि जो आप पढ़ते हो उसमें से आपको कितना आप रिकॉल कर पाते हो। ठीक है, तो उस रिकॉल करने को और उसको कैसे आप पहले तो अपने मेमोरी में स्थिर करो ताकि रिकॉल जल्दी हो जाए। इन सब मामलों को लेके हम 5 में टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का एक अपना ढांचा होता है, मैंने जैसे आपको बताया। और जो भी आप पढ़ते हो, जो भी हो, चाहे वो आप कह दो कि किसी की मेमोरी अच्छी है, बुरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी मेमोरी जो है अच्छी ही होती है। ठीक है, किसी की मेमोरी जो है, 2 टाइप की केवल मेमोरी होती है आपकी। एक किसी की ट्रेंड मेमोरी होती है, एक अनट्रेन मेमोरी होती है, बस। उसके अलावा अच्छी या बुरी मेमोरी कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए गुड एंड बैड मेमोरी, देयर इज ओनली ट्रेन मेमोरी एंड अनट्रेन मेमोरी। मतलब कोई मेमोरी को आपने काफ़ी चीज़ों को याद किया है, रिकॉल किया है, याद किया है, रिकॉल किया है, तो वो जो जगह होती है ट्रेंड हो जाती है। तो आपको फिर हमेशा ही जो है, आप उसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लो, आप स्विमिंग। ठीक है, आपको स्विमिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, लेकिन आपको जब आप स्विमिंग सीख लेते हो, आप क्या कभी स्विमिंग भूल पाते हो? नहीं भूलते हो। कभी भी आप अगर 8 साल 10 साल बाद भी आप पानी में कूदोगे तो अपने आप स्विमिंग करने लग जाते हो। उसका कारण है आपका मसल मेमोरी। आपकी जो दिमाग की मेमोरी और मसल की मेमोरी है, जो सिंक हो जाती है जब आप स्विमिंग सीखते हो, उस वक्त तो इतना आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो कि जैसे आपको पानी में अगर डाला जाए या आप अननोइंगली पानी में जाते हो तो आपकी मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, और आपको जो भी
आपने किया है उसको करने लग जाती हैं। अगर हाथ पाँव मारना है या पाँव चलाना है, जो भी है, यही होता है, दिमाग का यही काम होता है। दिमाग में स्पेशली थोड़ा सा इजी नहीं होता है मेमोरी में किसी भी चीज़ को स्टोर करना, उसके तरीके होते हैं, काफ़ी सारी होती है। मैं अपनी तरफ से जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें आपको 5 टिप्स में शेयर करूँगा, ठीक है। टिप नंबर 1 की अगर बात करें, टिप नंबर 1 होती है आपकी, जो आप जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप करते हो, तो मेरी जो टिप नंबर 1 है वो है बी देयर, ठीक है। ये मेरी टिप है, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। बी देयर का मतलब होता है आपको जो पढ़ना है, जो भी आप बुक लेके पढ़ रहे हो, नॉर्मली क्या होता है कि हम कभी पढ़ाई करते हैं तो हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है सामने से कि यार आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ों में, क्योंकि आपने सपोज कोई चीज़ पढ़ी, पढ़ते आपको कोई ध्यान आ गया, कोई फ्रेंड का कोई ध्यान आ गया, किसी और कोई किस्सा ध्यान आ गया, तो आपका दिमाग उस किस्से के बारे में सोचने लग जाता है। और लगभग आप इस तरीके से 8 घंटे में से लगभग 60 to 70% आप जो है उन अपने ख्यालों में, किस्सों में कहीं ना कहीं गंवा देते हो। तो ये सबसे बड़ी टिप है आपको, अगर कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है, ध्यान ही रखो, आप चाहे उस चीज़ को 2 घंटे दो, लेकिन आपको बस उस चीज़ को 2 घंटे देना है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने बुक खोल ली है, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बी देयर, उसी वक्त वहीं रहो, उस बुक के सामने ही रहो, चाहे कम समय रहो लेकिन वहीं रहो। तो वो जो भी आप पढ़ोगे ना, वो आपके स्थिर आपके दिमाग में आएगा, आपसे इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा अपनी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ कि आप कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपसे है ना सिलेबस होता है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में होती है, तो रिकॉल आपकी जो होती है ना बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है, लिमिटेड टाइम आप दो, कोई दिक्कत नहीं है उस टॉपिक को, लेकिन बी देयर, वहीं रहना है। और आपको जो क्या होना है, जो है अपने दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपको बिल्कुल भी कम पढ़ें लेकिन बी देयर, वहीं रह के पढ़ें, इधर उधर की बातें ना सोचें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टिप होती है, स्टार्टिंग टिप, कि आपको वहीं पे अपनी बुक के सामने रहना है, उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है या आपका डाइवर्ट हो रहा है किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ फिर आप कंटिन्यू मत कीजिए पढ़ाई। जो भी चीज़ में आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है वो कर लो, उसके बाद आप फिर से अपनी पढ़ाई में लग सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है मेरी सेकेंड जो टिप होती है, वो उसको बोलता हूँ मैं मेक इट ईजी, ठीक है। मेक इट ईजी क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं इसको, अपनी पढ़ाई को क्या है ईजी बना के रखें। ईजी मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारी गाइड्स होती हैं, कई सारी बुक्स होती हैं, कई सारी हम क्या करते हैं चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे लेके जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रीट का आपको एग्जांपल दूँ, रीट 2022 का जो जीके का अगर पेपर आने वाला है मेन एग्जाम में, अब रीट का एक अपना लेवल है, ठीक है। चाहे वो कहीं भी कह दें कि हम ग्रेजुएशन लेवल का पूछेंगे या किसी भी लेवल का पूछेंगे, लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लो, एक लेवल के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई को या अपनी जो कंटेंट को बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे, तो हमारे दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। वहाँ से ज़्यादा आप अगर उसमें स्टोर करने की कोशिश करोगे तो आपकी चीज़ें जो है क्रैश हो जाएंगी, वो जो याद किया है वो भी आप भूल जाओगे। तो पढ़ाई को जितना हो सके ईजी बनाओ। ईजी बनाओ का एक तरीका ये भी होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े नोट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अपनी तरफ से आपको ये चीज़ देखनी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो वन लाइनर नोट्स आप बना के रख सकते हो अपने जो है नॉर्मल रूटीन में, आप जब भी पढ़ते हो, ठीक है। और आप चार्ट्स के फॉर्म में चीज़ों को बना के रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो चार्ट के फॉर्म में, और आप इनको क्या कर सकते हो, स्टिक ऑन द वॉल कर सकते हो इन चीज़ों को। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी, और आपके जो नोट्स, नॉर्मली ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी काम करती है हाई लेवल के एग्जाम्स में, यूपीएससी वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये आपकी रीट में, आरपीएससी में भी काम करेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक जनरल स्ट्रैटेजी है कि चीज़ों को ईजी बनाओ, जितना हो सके ईजी बनाओ। टफ चीज़ें याद करना मुश्किल होता है, और उन चीज़ों को जो है स्थिर करना भी दिमाग में ईजी नहीं होता है, ठीक है। अब आप एक बार सोच रहे होंगे सर आपने कह तो दिया कि मेक इट ईजी बनाओ, लेकिन क्या बनाओ, कैसे बनाओ। तो यस, ये मैं एग्री करता हूँ। तो ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैं आपको एटलीस्ट टिप्स बता रहा हूँ। इन टिप्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इन टिप्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब सपोज फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर मैं चलूँ कि मेरे को साइंस मैथ्स में का इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा जहाँ पे हम एक एक सब्जेक्ट को लेके इन 5 टिप को अप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है।
तो वहाँ पे आपको और ईजी हो जाएगा कि इन टिप्स को कैसे मुझे रियल टाइम में अप्लाई करना है और ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 जो होता है आपका, वो होता है टिप्स नंबर 3 अगर बोलूँगा तो इंटरेस्ट। ठीक है, नॉर्मली ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइप की टिप होती है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका नॉर्मली अगर आपका सब्जेक्ट में होता है तो वो डिफ़िकल्ट होता है। एक इसी का ही होता है रिलेट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने कई बार कोई अपने नॉर्मल दिमाग, आप मान के चलो कि आपको ज़्यादा स्कोर नहीं है एकेडमिक्स, आप कोई 60% ही स्कोर करते हो, लेकिन आपने एक बात कभी नोट करी कि अपने दिमाग की अगर आपको कैपेसिटी जाननी है तो आप कोई मूवी देखी हो, आपने 10 साल पहले कोई मूवी देखी हो और आप या फिर रिसेंटली आपने कोई मूवी देखी हो और आप अपने दोस्त से उस मूवी के बारे में बात करो। आप जैसे ही उसके मूवी के बारे में बात करोगे, आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि उसके जो किरदार हैं, उस मूवी के जो एक्टर्स हैं या उस मूवी के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं या फिर उसकी जो स्टोरी लाइन है, वो आपको बिल्कुल याद है, एग्जैक्टली याद है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपका दिमाग तो कमज़ोर है, क्योंकि आप तो 50-60% ही स्कोर कर पाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आपका दिमाग यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन आपका दिमाग एक पर्टिकुलर थॉट्स के लिए ट्रेंड हो चुका है, एक पर्टिकुलर थॉट्स के लिए ट्रेंड हो चुका है कि आपको जो मूवी होती है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उस एक्टर जो भी आपका एक्शन फिल्म हो सकती है, जो भी हो सकती है। यहाँ मूवी मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप एक बात नोट करोगे कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, अगर आप गांव में रहते हो, किसानी का काम करते हो, तो आपको बीज खाद वगैरह उसमें इंटरेस्ट होगा, तो आपको उनके नाम याद रहने लग जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है कि कौन से मौसम में कौन सी खेती की जाती है, वो सब चीज़ें। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। तो क्यों ना हम, अगर अब हमें स्कोर करना ही, हमने डिसाइड कर ही लिया कि हमने रीट का एग्ज़ाम देना ही है, तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें हमारी लाइफ में और हम उस टॉपिक के प्रति या उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाएं। अब इंटरेस्ट कैसे जगाएं, ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ साइंस मैथ्स की। ठीक है, साइंस मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि आपको क्वेश्चन थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। तो आप क्या करो, बहुत ज़्यादा सवालों को सॉल्व करो। ठीक है, सवालों को सॉल्व करोगे, जब आप उनके आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उसमें एक इंटरेस्ट आपका जगेगा। मैथ्स में कई सारी ट्रिक्स होती हैं, कई सारी टिप्स होती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तो आपको उसके प्रति इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो एक पार्ट है ही सी, लेकिन इंटरेस्ट जगाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट जग जाएगा तो आपका माइंड उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या उस पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए ट्रेंड हो जाएगा, और एक बार ट्रेंड हो गया आपका माइंड, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। आपसे रात को 12 बजे भी उठा के अगर पूछ लिया कि बताओ महाराणा प्रताप के बारे में, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, उनके घोड़े का क्या नाम था और उनके जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था, ये सारी चीज़ें आपको जो है बाई ट्रेंड हो जाएंगी और आपको बिल्कुल फटाफट से इसका आंसर आप निकालने लग जाओगे। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट करने लग जाते हो, इंटरेस्ट आ जाता है आपका टॉपिक में, तो आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को कर लेते हो। डेफिनेटली अगर आपने रीट का एग्ज़ाम देना ही है तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा तो उसमें है ही सही, लेकिन मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स क्लियर करना, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे आप अपना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने की आप उसमें कोशिश करो। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस में, हम कैसे सब्जेक्ट वाइज इसको कर सकते हैं, हम इसमें डिस्कस भी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, अगेन ये स्ट्रैटेजी का ही पॉइंट है, ब्रेक इट। मैं आपको उसको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ये मेरी एक टिप है आपके लिए, ब्रेक इट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, स्टोरी की तरह उसको पढ़ने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल की तरह ही बताता हूँ आपको। हिस्ट्री आप अगर पढ़ रहे हो, नॉर्मली सबसे बोरिंग होता है हिस्ट्री, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे अगर बीएससी साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हिस्ट्री बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो 10th लेवल पे पढ़ा होता है, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री को कभी टच नहीं किया होता है। तो अब सपोज आपसे हिस्ट्री पढ़ना है, आपको महाराणा प्रताप के स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। महाराणा प्रताप एक टॉपिक, मेजर टॉपिक होता है, कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, एक स्टोरी की तरह पढ़ते हो, या आपको गाइड में कहीं दिया हुआ है तो आप गाइड में पढ़ते हो बहुत सारी चीज़ें, तो महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉल करना मतलब, आपके जब आपसे पूछा गया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था, तो आपको फिर क्या है, बहुत दिक्कत है कि उस चीज़ को आपको ढूंढना अपने दिमाग में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको वो भी देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल, एक दिमाग अपना कंप्यूटर हार्ड डिस्क की तरह होता है, आपका कंप्यूटर होता है जिसमें आप कुछ डेटा स्टोर करते हो। तो सोचो अगर आपने एक फोल्डर बना रखा है ए, और इसी में आपने पिक्चर्स भी डाल दी, इसी में आपने आपकी मूवीज़ भी डाल दी, ठीक है, इसी में आपका PDF फाइल्स भी हैं,
तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको रिकॉल करना हुआ यानी कि ढूंढना हुआ इसमें तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसकी जगह अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया 3 फोल्डर में A B C और आपने पिक्चर्स डाली हैं A में, ठीक है, आपने अपनी मूवीज़ डाली हैं B फोल्डर में, ठीक है, और आपने अपनी PDF जो है वो डाली है C फोल्डर में। ये वाला कितना इजी हो जाएगा, जब भी आपको PDF होगी आप डायरेक्ट C फोल्डर में जाओगे और PDF निकाल लोगे अपनी। फर्दर आप इसको ब्रेक कर सकते हो। आपकी PDF है, अगर आपकी बायोलॉजी की PDF सेपरेटली, मैथ्स की PDF सेपरेटली, हिस्ट्री की PDF सेपरेटली, तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वही आपको करना है अपनी पढ़ाई में भी। कोई भी आपका टॉपिक है उसको आप ब्रेक करो पॉइंट्स में। जैसे महाराणा प्रताप मैंने एग्जाम्पल लिया, आप इसको एज ए स्टोरी मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो महाराणा प्रताप का पहले जो उन्होंने जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े हैं उनके बारे में एक पूरा आपके पास नोट्स होना चाहिए। उसके बाद महाराणा प्रताप का स्ट्रगल उन्होंने जो है सपोज फॉर एग्जांपल कितने उनका जो किले वगैरह थे वो कितने बनाए उन्हें, एक, या फिर आप पढ़ सकते हो उनके बचपन का जो स्ट्रगल था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि महाराणा प्रताप के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि उनके बचपन में कौन से गाँव में पढ़े थे और कहाँ पढ़े थे, उस टाइप का, ठीक है। उसके बाद आप इसको ब्रेक कर सकते हो और क्या बोलते हैं उनकी जो है आपके मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि उन्होंने कौन से किले या कौन से मंदिर या क्या चीज़ बनाए थे, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हो कि मॉन्यूमेंट्स उन्होंने क्या क्या, इसको मैं बोलूँ तो आपका जो है शिल्पकारी टाइप का जो है काम क्या क्या किया था उन्होंने उस टाइम पे। एक आप इसमें पढ़ सकते हो कि उनके बारे में कला और संस्कृति का क्या क्या विकास हुआ था, ठीक है, उनके कार्यकाल में, यानी कि कौन कौन से जो है वेद पूरे वहाँ पे लिखे गए थे, कौन कौन सी आपकी बुक्स लिखी गई थी, वो सब इस तरीके से क्या है ब्रेक कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो क्वेश्चन कला और संस्कृति में से हुआ कि महाराणा प्रताप के समय में जिन्होंने किसी ने कोई बुक लिखी थी उस लेखक का क्या नाम था, तो आप डायरेक्ट इस वाले फोल्डर में जाओगे और अपने दिमाग में सर्च करोगे तो आपके ईजी हो जाएगा करना। और ये जो ब्रेकिंग है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हो। एक मैंने ब्रेक हिसाब से बताया, आप इसको ईयर के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे महाराणा प्रताप का टोटल जो काल रहा था, उन्होंने जब से अपनी सत्ता संभाली थी, उसके बाद उनका हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद उनका जंगल में बाहर जाना, उसके बाद उनके बेटे अमर सिंह का किस तरीके से करना, तो आप इसको सन में भी कर सकते हो। सब सोचो कि 50 साल का उनका पूरा अगर कार्यकाल रहा है तो आपके शुरू के उनके 10 साल में क्या क्या हुआ और ये चीज़ ब्रेक कर सकते हो। फिर 10 से 20 साल में क्या हुआ ये ब्रेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ब्रेकिंग जो पैटर्न है वो कुछ भी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेक करके पढ़ो, ना कि उनके पूरे 50 साल को आप एक साथ पढ़ रहे हो। तो आपको क्या होगा कि कई बार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि उसमें से फिर पिक करना वो इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वन ऑफ द टिप्स है, ब्रेक द नॉलेज एज मच एज पॉसिबल, उसके बाद आप उसको पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी ब्रेक इट। उसके बाद लास्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी जो टिप आती है वो आती है आपकी रिकॉल। जैसे मैंने आपको बता दी थी पहले ही कि रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिकॉल को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिस, ठीक है। यही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, जितना हो सके आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर आपने महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ा है तो हमेशा ध्यान रखो, एक तो आपने महाराणा प्रताप के टॉपिक को पढ़ लिया, सपोज ये सारी चीज़ें चारों टिप्स लगा दी उसमें। जैसे कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपने टिप लगाई बी देयर, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेट हो गया ना, महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ा, उसको ब्रेक कर लिया अपने हिसाब से, 4-5 डिफरेंट सन में या उनकी किसी भी आपके हिसाब से उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। आपने बी देयर रह के वहीं पर जाके उसको ढंग से पढ़ा। उसके बाद आपने उसको ईजी बना लिया। ईजी मतलब आपने ज़्यादा इधर उधर की बुक्स में उसको नहीं किया, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, 1 लाइनर नोट्स बना लिए, है ना, ठीक है। इसको इजी बना कर लिया। तीसरा आपने उसमें इंटरेस्ट थोड़ा जगाया, क्योंकि पेट्रोटिज्म टाइप से कि यार मैं राजस्थान का हूँ, महाराणा प्रताप ने कितना अच्छा काम किया है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा उनके प्रति इंटरेस्ट जगाया। तो उसमें क्या होगा, दिमाग आपका उस पर्सन के लिए ट्रेंड होगा, पर्सन के लिए एक इंटरेस्ट जगेगा, तो उसने जो जो काम किए हैं वो आपकी मेमोरी को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर होने लग जाएंगे। उसके बाद आपने उसको ब्रेक कर ही लिया, मैंने आपको बताया, जब आपने उसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा। अब आती है बात रिकॉल की। अब आपको करना क्या है कि आप इंटरनेट पे जाओ, महाराणा प्रताप से लेके पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लो, ठीक है। 200 क्वेश्चन की लिस्ट बना के आप फटाफट से अपना वो जैसे आपका काम खत्म हुआ, इन 200 क्वेश्चंस को आप कम से कम दिन में एक बार ख़त्म कर लो। वीक में एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लो, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फटाफट से अपनी थ्योरी में से पढ़ सकते हो, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें मिल जाता है जो आपकी थ्योरी में मिस होगी तो अपने 1 लाइनर को अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स वाइस वर्सा, यहाँ से रिकॉल करो और उसमें जाके अपनी थ्योरी में अपडेट कर दो, फिर आके वापस से आप क्वेश्चन को करो। अगर आपने
एक प्लान बना के वीक में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इन 200 क्वेश्चंस को 3 से 4 बार अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी रिकॉल कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब भी आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में स्पेशली, तो आप रिकॉल कर पाओगे। किसके थ्रू? पहले तो क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना रिकॉल माइंड को ट्रेन कर लिया है, उसके बाद आपने जो पढ़ा है वहाँ से रिकॉल करके आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। ठीक है, ये होती है पावर ऑफ द ब्रेन जो है। और इस पावर ऑफ द ब्रेन को आपको रियलाइज़ करना है। सबका ब्रेन जो है एक ही समान होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। बस कुछ ब्रेन जो है ट्रेंड होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कुछ ब्रेन जो है अनट्रेंड होते हैं। जैसे आपने कई बार नोट किया होगा कि एक डॉक्टर होता है, उसके पास भी वही ब्रेन होता है, और एक इंजीनियर होता है, उसके पास भी वही ब्रेन होता है। लेकिन क्या डॉक्टर इंजीनियर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या इंजीनियर डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्योंकि इन दोनों को ट्रेन जो किया गया है, ऑब्वियसली इनकी पढ़ाई डिफरेंट है, वो तो डिफरेंट है ही सही, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम विल भी इनका दिमाग जो है वो ट्रेंड हो चुका है उस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए, और इंजीनियर का दिमाग ट्रेंड हो चुका है उस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए आप अपने दिमाग को ट्रेन करो, और ट्रेन करने के जो तरीके हैं 5 टिप्स मैंने आपको बता दिए, ये सारे उस दिमाग को ट्रेन करने के ही टिप्स हैं। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने 5 चीज़ें अपनी पढ़ाई में कर ली, कैसे करनी है मैं आपको हेल्प करूँगा डेफिनेटली। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको इन टिप्स का यूज़ करके अपने उन टॉपिक को क्लियर करना है। लेकिन अगर आपने ये कर लिया और हमारे सारे, तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ सक्सेस आपकी जो है पक्की होने वाली है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको कंफर्म प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये बात हम करना चाहते थे इस वीडियो में, अब ये बात हो चुकी है। उसके बाद जो मैंने आपको बात बताया, अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो करेंगे इनका इम्प्लीमेंटेशन। ये जो 5 टिप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इनको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अब। और मैं आपको इनके एग्जाम्पल देकर बताऊँगा इस हर टॉपिक के लिए, चाहे वो रीट हो, ठीक है, वो रीट है तो रीट के सिलेबस के आधार पे, या फिर वो आपकी सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आप कैसे उसको कर सकते हो, या फिर वो आपकी जो है फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन तीनों के लिए आप कैसे करना है। ठीक है, तो इस 5 टिप्स का यूज़ करके हमको चीज़ें करेंगे डेफिनेटली। एक तो रीड के हिसाब से तो साइंस और मैथ्स और सामान्य ज्ञान आपका जो है वो ये लेट आएगा, इसको जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रिकॉल वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूँगा और मैं आपको रिकॉल करवाऊँगा सारे जो भी हमने क्रैश कोर्स में टॉपिक पढ़े हैं। क्रैश कोर्स आप एक बार जाके देख लेना, ढंग से आपको कॉन्सेंट्रेट होकर इन चीज़ों को पढ़ना है, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको चीज़ों को ईजी बनाना है, कैसे उनको ब्रेक करना है नॉलेज को, और आपको धीरे धीरे पढ़ना है। टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ब्रेकिंग में आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हिस्ट्री को लेके, ऐसे ही ज्योग्राफी को लेके, ऐसे ही मैं आपको साइंस को लेके जब डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको उस बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ये केवल राजस्थान वाली मैं बात कर रहा हूँ, और आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये वाला जो चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे, और इन 5 टिप्स को जो है इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कैसे इंक्लूड करना है, और फिर प्रैक्टिस तो हम अपना करते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से। जो लोग चैनल का वीडियो यहाँ तक देखा है और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना है, और आपके पास अगर टाइम है तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको ये वर्थ होने वाला है। ये कंटेंट डेफिनेटली आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई आपके कमेंट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और आपको उनका जवाब भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।